नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे साइबर एविल यूट्यूब चैनल में। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम मिल पाती हैं। वैसे मेरा नाम मिली है और मैंने अभी-अभी 12वीं कक्षा पास की है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ, वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटा था। उसी दिन सुबह के करीब 10 बजे मैं, पापा और माँ वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बुढ़ा सा चौकीदार था, जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फौरन पापा को इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डाँटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी भी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी, तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे हँसी-खुशी हाँ कह दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और मम्मी पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती के साथ साथ तैर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वह बुढ़ा चौकीदार अब भी वहां से मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और मम्मी बाहर गए थे और पापा ने उसे धमकाया भी था। अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वह लड़की फौरन मुझसे माफी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं भी सदमे में थी। मेरे दिल की धड़कन दुगनी तेजी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों कुछ जी घबरा रहा था। मैं फौरन पूल के किनारे आकर बैठ गई। वह लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने की मिन्नतें कर रही थी। उसने उसकी हरकत के लिए मैंने उसे माफ भी कर दिया था। पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उस दिन उसका दिल रखने के लिए फिर से थोड़ी देर पूल में उतरी। पूल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पूल के बीच में ले गई। मैंने उसे वही कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा थोड़ी छोड़ूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यही मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी पुल सिक्योरिटी की नज़र पुल पर पड़ी और उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूँ, तो उसने फौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वह रहस्यमय लड़की भी गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और मम्मी मेरे सामने थे। मैंने फौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और मम्मी वहां से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में लाए और वहां पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहां उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार का गिरेबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत किया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका वॉलेट गिर गया। उसमें उस लड़की की फोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या यही वो लड़की थी? मैंने उन्हें हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने थे। उन्होंने वही अपनी बेल्ट निकाल कर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे कि बता तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी बेटी ही है ना? जल्दी बोल वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पापा पुलिस वाले हैं, यह वहाँ सबको अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में नहीं पड़ना चाहता था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उसी लड़की की डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफी मांग ली और हम फिर से वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क के अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब मेरी उम्र की थी और पापा ने उसे धमकाया। यह उसकी बेटी की भटकती हुई आत्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया। मुझे आज उस लड़की की आत्मा से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ भोगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको भी भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।